हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने आपको बहता पानी निर्मला का पाठ का सारांश बताया था। इस पाठ को आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। आज मैं आपको शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर बताऊंगी। शब्दार्थ है तृप्ति मीन्स संतोष, इच्छित वस्तु की प्राप्ति से मन का भरना। अमुक मीन्स कोई खास। ढिबरी मीन्स कसे जाने वाले पेज के सिरे पर लगा छल्ला। कगा ऊंचा किनारा। संकल्पित। कालिक मतलब उसी समय। ये है प्रश्नोत्तर जो पाठ हुआ शब्दार्थ है, इसको कर लीजिएगा। अब हम आपको प्रश्न उत्तर बताएंगे। पहले ये प्रश्न है यात्रा वृतांत से। पहला प्रश्न है लेखक ने यात्रा करने के। दूसरा प्रश्न है लेखक ने किन स्थानों की यात्रा की। तीसरा है लेखक ने अपनी यात्रा में किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना किया। चौथा है वास्तव में जितनी यात्राएं स्थूल पैरों से करता हूँ उससे ज़्यादा कल्पना के चरणों से करता हूँ। इस वाक्य से लेखक का क्या आशय है। पांचवा प्रश्न है एक कील की वजह से राज्य खो जाता है, इस कहावत लेखक ने किस संदर्भ में कहा। छठा प्रश्न है यात्रा करने में हमें नक्शा किस प्रकार सहायता करता है। फिर बच्चों भाषा की बात में आपका व्याकरण दिया हुआ है। पहला प्रश्न आपको नहीं करना है। दूसरा प्रश्न है एक कील की वजह से राज्य खो जाता है, यह एक कहावत है। ऐसे ही कहावतों को खोजिए और उसका अर्थ लिखिए। तीसरा है जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पर लगाकर संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जुड़ते हैं उन्हें संबंध बोधक कहा जाता है। कुछ प्रमुख संबंध बोधक हैं का, के लिए, के कारण, के अनुसार, की ओर। उचित संबंध बोधक शब्दों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित वाक्यों को पूरा करना है। क उसी डैश छुट्टी लीजिए और टिकट करवाइए। ख है लड़ाई डैश राज्य से हाथ धोना पड़ता है। ग है एक मामूली सी ढिबरी डैश हम कैसी मुसीबत में पड़े। घ है नदी बढ़कर सड़क डैश आ गई। अंगा है सड़क पर से हटकर किनारे डैश जाने लगे। अब चलिए इसका आंसर भेजते हैं आपको। ये प्रश्न शब्दार्थ था, आप कर लिए होंगे। शब्दार्थ अभी हमने आपको बताया है। चलिए नेक्स्ट है लेखक ने। पहला प्रश्न आपको दिया है लेखक ने यात्रा कितने प्रकार के बताया और उन्होंने किस प्रकार की यात्रा की। आंसर है लेखक ने यात्रा करने के दो तरीके बताए। पहला तरीका तो यह है कि आप पहले से ही यात्रा संबंधी पूरी योजना बना लें, और दूसरी यह कि आप योजना तो कहीं और जाने की बनाइए और निकल कहीं और जाइए। दूसरा प्रश्न था लेखक किन स्थानों की यात्रा की। आंसर है लेखक ने सोनारी और शिव सागर की यात्रा की। तीसरा प्रश्न लेखक ने यात्रा में किस प्रकारों का सामना किया। आंसर है लेखक जब यात्रा के लिए निकले उन्हें बरसात के मौसम होने का कारण कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जैसे मौसम खराब था, रास्ता खराब था, पूरी सड़क बाढ़ के पानी से डूबी हुई थी, रास्ता था न पीछे लौटने का। प्रश्न नंबर 4 वास्तव में जितनी यात्राएं स्थूल पैरों से करता हूँ उससे ज़्यादा कल्पना के चरणों से करता हूँ। इस वाक्य से लेखक का क्या अभिप्राय है। आंसर है लेखक देश विदेश भ्रमण के शौकीन और यात्रा प्रेमी जान पड़ते हैं।
स्थूल पैरों से यात्रा करने का उनका तात्पर्य उन स्थानों से है जहां वे स्वयं शरीर पहुंच सकें, लेकिन जिन स्थानों की यात्रा उन्होंने अपनी कल्पनाओं में की, उन स्थानों के विषय में उन्होंने कल्पना के चरणों शब्द का प्रयोग किया। फिर है पांचवा प्रश्न, एक कील की वजह से राज्य खो जाता है, कहावत को लेखक ने किस संदर्भ में कहा? आंसर है एक कील की वजह से राज्य खो जाता है। यदि इस अंग्रेजी कहावत की व्याख्या की जाए तो इस प्रकार राज्य खोने की बात साबित हो पाएगी कि एक कील की वजह से नाल, नाल की वजह से घोड़ा, घोड़े के कारण लड़ाई और लड़ाई के कारण राज्य से हाथ धोना पड़ता है। लेखक ने यह बात इस संदर्भ में कही है कि एक दांत मांजने के ब्रश और मोटर की एक मामूली सी ढिबरी लेने के लिए गए और उन्हें लौटने में 3 घंटे की देर हो गई तो वे बाढ़ जैसी मुसीबत में पड़ गए। लास्ट प्रश्न है छठा, यात्रा करने में हमें नक्शा किस प्रकार सहायता करता है? आंसर है नक्शे से यात्रा करने में काफ़ी सहूलियत मिलती है। नक्शा हमें सही रास्ता, दूरी, नियत स्थान आदि के बारे में पूरी जानकारी देता है। फिर दूसरा भाषा की बात से प्रश्न नंबर 2 है, एक कील की वजह से राज्य खो जाता है। यह कहावत है, ऐसी ही कहावतों को पाठ में खोजना है और उनका अर्थ लिखना है। ऐसी ही कहावत में है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, यानी अकेला व्यक्ति कोई बड़ा काम नहीं कर सकता। दूसरा, आसमान से गिरा खजूर पे अटका, एक मुसीबत से निकले तो दूसरी आ पड़ी। तीसरा है, सूरदास की काली कमरी चढ़े न दूजो रंग, अर्थात आदतें पक्की होती हैं, बदलती नहीं हैं। फिर 100 सुनार की एक लोहार की, अर्थ है काम को फैलाने की अपेक्षा एकदम कर डालना अच्छा होता है। फिर आपका रिक्त स्थान दिया है, संबंध बोधक इसमें भरना है। तो पहला है का, उसी के, उसी फिर डैश दिया है, तो इसमें के अनुसार भरेंगे। उसी के अनुसार छुट्टी लीजिए और टिकट कटवाइए। खा है, लड़ाई के कारण राज्य से हाथ धोना पड़ता है। ग है, एक मामूली सी ढिबरी के चलते हम कैसी मुसीबत में पड़ सकते हैं। घ है, नदी बढ़कर सड़क के ऊपर आ गई। अंगा है, सड़क पर से हटकर किनारे की ओर जाने लगे। बच्चों, इसमें जो डार्क ब्लैक कलर से लिखा हुआ है, इन्हीं शब्दों को फिल करना है रिक्त स्थान पर। जो भी ना समझ में आए पूछ लीजिएगा, कॉपी में करते जाइएगा और मात्राओं में ध्यान दीजिएगा, लेख भी सुधार लीजिएगा। धन्यवाद।